एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, जहां सूरज की रोशनी सब्ज दरख्तों पर चमकती, परिंदे खुशी से चहचहाते और हवा में फूलों की खुशबू बसी रहती। उसी गांव में रहती थीं दो बहनें, अलीना और मीरा। अलीना बड़ी बहन थी। वो बहुत निडर, हंसमुख और थोड़ी सी शरारती थी। उसे रात के आसमान, चमकते तारे और छुपी हुई चीज़ों को ढूंढना बहुत पसंद था। मीरा छोटी बहन थी। वो खामोश तबीयत, ख्यालों में गुम रहने वाली और कुदरत से गहरा ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। उसे हवा में झूलना, बादलों के पीछे की दुनिया सोचना और तन्हा वक्त गुजारना अच्छा लगता था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा और आसमान नारंगी रंग से रंग गया, अलीना और मीरा खेतों में खेल रही थीं। अचानक मीरा को जमीन पर एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई दिया। जब अलीना ने वो पत्थर उठाया तो पूरे गांव की हवा जैसे थम गई। पत्थर ने हल्की सी रोशनी फैलाई और सामने एक पुरानी दरख्त की जड़ों के दरमियान एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हो गया। अलीना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दरवाजे के अंदर कदम रखा और मीरा भी उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पार पहुंची तो उनके कदम एक नरम गुलाबी बादल पर पड़े। उनके सामने एक दुनिया खुली जिसमें सब कुछ ख्वाबों जैसा था। उड़ते जजीरे, बोलते फूल, जगमगाते परिंदे और नीले चमकते आसमान में सितारे। उसी लम्हे अलीना के हाथ में पकड़ा पत्थर रोशनी बनकर उसके जिस्म में जज्ब हो गया और मीरा के हाथ में मौजूद पर भी चमकने लगा। दोनों की आंखों में हैरत और दिलों में खुशी भर गई। अलीना ने जब हाथ का चमकता निशान देखा तो उसे महसूस हुआ कि इस निशानी से वो कुछ देख सकती है। उसने हाथ को फिजा में बुलंद किया और हवा में एक सुनहरा नक्शा नमूदार हो गया जो एक जजीरों के सिलसिले की तरफ इशारा कर रहा था। नक्शा एक जादुई कश्ती को बुलाता है जो बादलों पर तैरती हुई आती है। बहनें इसमें सवार हो जाती हैं और कश्ती खुद ब खुद अगले जजीरों की तरफ चल पड़ती है। अचानक हवा में एक बड़ा शफाफ सांप नमूदार होता है जो कश्ती का रास्ता रोकता है। ये सांप जादुई दुनिया का मुहाफिज होता है और हर मुसाफिर का इम्तिहान लेता है। सांप ने अलीना को आग का दायरा दिखाया और कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो इसमें से रोशनी निकाल कर दिखाओ। अलीना ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसके अंदर से एक नीला तारा निकला जो आग को ठंडी रोशनी में बदल देता है। फिर सांप ने मीरा को बुलाया और कहा, अब तुम बादलों को नाचना सिखाओ। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और उसके इर्द गिर्द नरम हवाओं का चक्कर बन गया। बादल हकीकत में नाचने लगे और सांप मुस्कुरा दिया। कश्ती एक ऐसे जजीरे पर उतरती है जो पानी में तैर रहा है। वहां फूलों के दरख्त, बोलती जुगनू और एक जादुई घंटी है जिसे सिर्फ सच बोलने वाला बजा सकता है। अलीना ने चमकती हुई घंटी को हाथ लगाया तो एक धीमी आवाज सुनाई दी, सच के दिल से जो सवाल पूछे उसे सब जवाब मिलेंगे। अलीना ने दिल से सवाल किया, हम यहाँ क्यों आए हैं? अचानक घंटी के नीचे एक दरवाजा खुल गया। बहनें दरवाजे से गुजरती हैं और एक चमकते सितारों से बनी राहदारी में पहुंचती हैं। हर दीवार पर रोशनी से कहानियां लिखी होती हैं। एक दीवार पर इन दोनों की तस्वीर भी बनी होती है। कहानियों से पता चलता है कि दो बहनें जादुई दुनिया को तबाही से बचाने के लिए भेजी गई हैं। वो सिर्फ अपनी ताकतों को मिलाकर नूर की आंख खोल सकती हैं जो अंधेरे को खत्म करेगी। अचानक स्याह धुआं राहदारी में दाखिल होता है जो हर चीज को निगलता जा रहा है। ये अंधेरे की ताकत है जो जादू को मिटा देना चाहती है। बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। अलीना ने अपना नीला तारा निकाला और मीरा ने अपने गर्द हवा का गोला बनाया। दोनों ताकतें मिलकर एक रोशनी बनाती हैं जो अंधेरे को निगल लेती है। अंधेरा चीखता है और गायब हो जाता है। हर तरफ रोशनी फैल जाती है। दरख्तों पर सोने के फूल खिलते हैं। आसमान पर नया सूरज निकलता है। कश्ती दोबारा आती है और बहनों को वापस ले जाती है। मगर उनके दिल में अब एक नया वादा है कि जब भी दुनिया को जरूरत हो वो वापस आएंगी। यूं अलीना और मीरा न सिर्फ अपनी ताकतों को जानती हैं बल्कि एक नई जादुई दुनिया की मुहाफिज भी बन जाती है। उनकी दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई ने दुनिया को बचा लिया। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.